दोस्तों कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानना चाहते हैं या उससे रिलेटेड हैं वही इस वीडियो को देखना, बाकी इसे स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि देखो, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप नहीं हो तो जा सकते हैं। जाने के लिए आपको सिर्फ सीखने के लिए जा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लीड कि क्या ज़रूरत सच में हमें है, क्या हमें लीड खरीदनी चाहिए किसी से? क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो आपको लीड प्रोवाइड करेंगे कुछ रुपए में। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ऐप भी मिल जाएंगे जो आपको लीड के थोड़े रुपए ज़रूर लेंगे, थोड़े नहीं, ठीक ठाक, लेकिन आपको लीड की कमी नहीं होने देंगे। क्योंकि वो लीड जो है ना, उनको पहले से पता है किस तरीके से आनी है, किस तरीके से आपको देनी है, कहाँ से देनी है, कौन सी एज की देनी है। वो आप अगर उनसे बात करोगे तो वो अपने आप ही बता देंगे। अब इनके लिए उन लोगों ने कुछ टीमें बैठा रखी हैं, वो आपको प्रोवाइड करा देती हैं। जैसे आपको फ्रेशर चाहिए फ्रेशर, एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस, और आप ही को नहीं, वो हजारों कंपनियों को भी प्रोवाइड कराते हैं। अब वही डेटा भी प्रोवाइड कराते हैं, ये अलग बात है। आप जिनको भी कॉल करोगे वो या मैसेज करोगे वो अटेंड कर लेंगे, बात करेंगे, लेकिन आपके लायक नहीं होंगे। तो मैं देखो, सबसे पहले आप लोगों से कहूँगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आप बिल्कुल भी कोई ना मैसेज वगैरह के लिए, लीडिंग के लिए लीड ना किसी और से रुपए से मत खरीदो। लीड खुद पहचानो एक एक बंदे को कि हाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई ग्रुप बना करके, ऑफिशियल जा करके, ऑफलाइन, वो आप खुद पहचानोगे, उनसे बात देखोगे कि ये बंदा शायद ठीक दिख रहा है, ऑकवर्ड नहीं है, साफी वापी नहीं पहन रखी है, कुछ गुटके वुटके जैसा नहीं लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, हम उसके साथ बात कर सकते हैं, वो हमारी बात सुन सकता है। करने ना करने की बात अलग है, क्योंकि देखो, सुनेगा जब भी करेगा, और नहीं सुनेगा तो कहाँ से करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो बात सुने, ऐसा बंदा पकड़ना। ठीक है, ऐसा मत पकड़ना तुमने जाके और बोली हेलो भाई कैसे हैं आप, तो वो वहाँ से गए, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है। ऐसे ऐसे भी मिल जाते हैं, मुझे भी कई कई लोग मिले थे ऐसे, जो कि सामने से चप्पल सी मारते हैं, जिनकी आवाज़ सुन के ना तुम्हें ऐसा लगेगा यार दिन खराब हो गया, मैं किससे बात करने लग गया। तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये बंदा इस कॉलेज लायक है, ये कर भी सकता है, उससे बात करो, और ये सुन भी सकता है। ठीक है, उसके बाद उनसे बात करने का एक लहजा सीख लो। ठीक है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, उससे डायरेक्ट बात नहीं करनी है। उनसे कहना है भाई, हमने नई कंपनी खोली है, यहाँ पे कंपनी के प्रमोशन के लिए मैं आया हुआ हूँ, या फिर हमने नई कंपनी खोली है जिसके लिए हमें ऑफलाइन ऑनलाइन वर्क करने के लिए कुछ कॉलेज स्टूडेंट की नीड है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिनको काम की, वर्क की नीड हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम, तो प्लीज़ ये मेरा कार्ड रखिए, और मेरे साथ ज़रूर मतलब कॉल पे बता देना मुझे उसके बारे में, या फिर ये कार्ड उनको दे देना। ये चीज़ आपको बोल देनी है। अब कोई देखो, नॉर्मल घर का अच्छा बंदा होगा, वो आपसे मना नहीं करेगा, कार्ड ले लेगा, और भले बाद में कहीं भी रख दे, घर रख दे, है ना। अब दूसरी चीज़ आती है, आप ऑनलाइन खरीद लोगे ना, उसमें ऑडियंस के पता नहीं है कौन सी क्या ऑडियंस है, कौन क्या बंदा है, किसके पास कितनी कॉल जा चुकी हैं। उस डेटा को उस कंपनी ने आप ही के लिए तो स्पेशल नहीं रखा होगा कि ये बंदा आएगा, इसके लिए हमें जो 500 लीड है फ्रेश, वो इसको प्रोवाइड करानी है। वो डेटा अगर किसी कंपनी को भी चाहिए होगा, किसी और को चाहिए होगा, किसी और प्लेटफॉर्म को चाहिए होगा, तो वो उसी को देगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वर्क जैसे कि कोई कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के लिए ना दे। ठीक है, और ओल्ड हो जाएगा तो उसको भी देगा। तो वो डाटा रख के रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो लीड है ना, लीड के लिए कहीं ऑनलाइन मत जाओ। ऑनलाइन जो कई प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप जाओगे कि लीड के लिए, लीड कैसे, कुछ जैसे कि अरोरा है एक, है ना, वो अरोरा कॉन्टेस्ट करते हैं कि लीड कैसे प्रोवाइड की जाए, लीड कैसे। भाई मैं सबको ज्वाइन करके बैठ गया हूँ, उनमें क्या बताते हैं वो पता है कि लीड जो है आप ही को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आप ही को निकालनी पड़ेगी, लेकिन निकालनी कैसे है, निश पे वर्क करके, कि आपकी कंपनी का काम क्या है, मेन
प्रोडक्ट क्या है, उसी को अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे जोड़ो, उसी को ही अपनी फेसबुक आईडी पे जोड़ो और उन्हीं को उसी निश को पकड़ो। जैसे कि एलोवेरा है तो एलोवेरा की जगह पे ऐसे लिखो माइक्रो निश लिखो और निश से ही आपका जो बिजनेस है वो चलेगा। निश किस तरीके से लिखनी है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के ऊपर, क्योंकि देखो एलोवेरा का मेन काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की सफाई करना, तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर लिख दो। या फिर जैसे कि कुछ मतलब ऐसे वेबसाइट है जो वेबसाइट छोड़ो, तुम अगर गूगल पे भी डालोगे ना मेटाबॉलिज्म तो उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, उन्हीं में से लेकर के कोई भी, जैसे कि एलोवेरा जो भी काम करता है हमारी बॉडी में, मैन ऑफ है ना, क्लीजिंग का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है, ये सारी पे कोई भी एक निश उठा करके वहाँ डाल सकते हैं। मेटाबॉलिज्म स्पेशलिस्ट है, ठीक है, डेवल्ट जैसे कि हाँ यार, वही क्लीजिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, फैट कटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी अपने इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ जो हो आप रियल में जिसके बारे में आपको सिखाया गया है उसी चीज़ को वहाँ डालना है। अब उससे रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो ये रुपए से कॉन्टेस्टों में जाने वाने का, अगर आप नहीं मान रहे ना, आप खुद जा कर के देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को वहाँ। कौन सी वो नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है पता है, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो एक्सपर्ट वो उस तरीके के हो चुके हैं कि अगर उनकी बात सुनी तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे आप। वो जो डिटेल में बताते हैं ना वो चीज़ हमारे कोई काम की नहीं है, जो हमें मेन काम आता है ना वो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया यार, इसने पता नहीं क्या क्या बता दिया, लेकिन वो जो डिटेल होगी वो काम की नहीं होगी। बाद में हमें पता चलता है यार ये क्या बताया इसने, ये तो इसने जो बताया वो तो किताबी कीड़ा था, किताब की लिखने की और नोट्स बनाने की चीज़ थी, ये तो हमारे काम की चीज़ थी ही नहीं, पता नहीं क्या बता देते हैं, ठीक है। अब तुम किसी को ये थोड़ी बताओगे माइक्रोनिस ये होती है भाई, ये होती है, ये करना है तुझे, नहीं यार, तुम्हें बोलना सीखना है। जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा आप खोजोगे, किसी ने अभी पोस्ट डाली और उसी को बात करने लग गए तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लीड की भाई। और उन फालतू की लीड से क्या मतलब है, अगर आप खुद खोज करके निकालोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मैं ये बंदा निकाला था, ये इसने मुझसे बात की और ये अच्छा भी लगा, उसकी प्रोफाइल देखी थी, है ना, उस बंदे को देखा था। अब कुछ दिक्कत आ रही है तो अपने सीनियर से पूछो कि मुझे ना बताओ इसके बारे में, मुझे नहीं पता, मैं आपके भरोसे आया हूँ, और नहीं बताया तो सर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, सीधा डायरेक्ट कह दो, ठीक है। और अगर सेल्फ पर्सनालिटी डेवलप की बात है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उन वीडियो को ना, ऐसे वीडियो को मत देखो जिनमें आपकी ग्रोथ होने की बजाय बस मोटिवेशन मिल रहा है, कभी नहीं यार। खुद सीखो, कुछ सीखो का मतलब है जो भी अपना काम है उससे रिलेटेड कुछ सीखो। उसमें मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म से संबंधित सीखो, कंपनी है तो कंपनी से संबंधित सीखो, जिससे कि हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और इफेक्टिव बात कर सकें। अब तुम्हें जितनी कम नॉलेज होगी आप किसी क्या बता पाओगे यार। मेन चीज़ होती है आप 10 शब्द बोलो लेकिन 10 शब्द बहुत अच्छे बोलो। हेलो कौन है रे, मेरी आवाज़ आ रही है का, कच्चू ऐसे बात करते, तो वो आवाज़ थोड़ा सा सुधार लो। वो बात अगर बढ़िया तरीके से, हेलो नमस्ते सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको, क्या ये आपसे बात करने का सही समय है, अरे भाई वो मर जाएगा ये समझ ले, इसने में भले उसके पास टाइम नहीं है वो बात करेगा। हाँ बताइए क्या काम है। सर सर्वर अपने हिसाब से देख लेना क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ये आपकी इंक्वायरी आई हुई थी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किसी वर्क को देख रहे थे, पार्ट टाइम, फुल टाइम या फिर एक्स्ट्रा मनी के लिए। अच्छा हाँ मैं देख रहा था, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज बताइए। वो अपने आप ही बात करने लग जाएगा अगर आप अच्छे बंदे हो तो। अगर आपने बात करी, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है, हे ए सुनो है, हेलो, चलिए इस तरीके से भी नहीं, कोई भी शब्द अगर मिस्ड कर दी ना एक स्मॉल सेंटेंस की भी, तो वो बंदा ना 10-20 गाली दे के चला जाएगा। और कॉल की उठाने की तो बात छोड़ो, कभी नहीं उठाएगा। और कभी भी एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर वो तेज बोल रहा है, जल्दी बोल रहा है, हाँ बोलो, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ बोलो क्या काम है, ऐसे तेज बात कर रहा है तो तुरंत उससे एक ही शब्द कहो, अगर सर आपके पास टाइम नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम कॉल कर लूँगा, एंड मुझे टाइम बता दीजिए बस।
मुझे लगता है आप फ्री नहीं हैं, ये बात करके और छोड़ दो वहीं के वहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम कॉल उसके जो बताया हुआ टाइम है उसके आधे 1 घंटे बाद करो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी परेशानी हो, मिल के सॉल्व करो।